जितना शिव में उससे 1000 गुना शिवलिंग में बल की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ, बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रख देना। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा एक पत्र है। समयपुर बादली दिल्ली से संतरा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रूपचंद, उम्र है 78 साल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। समयपुर बादली दिल्ली से संतरा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रूपचंद, उम्र है इनकी 78 साल, 78। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, हाथ हिलाओ एक बार, अभी भी नहीं दिख रहा। ऐसे हाथ हिलाओ, दिख जाओगे हमको। कैमरे वाले को दिख गए क्या? ठीक है, कैमरे वाले को दिख गए तो कोई, कौन से वाले पंडाल में है? अंधेरे में है क्या? अच्छा, दिख नहीं रहा, ठीक है, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, दिख गए। वापिस हाथ हिलाओ एक बार। आ जाओ, जहां बैठी हो आ जाओ, आइए।
मेरे गर्भाशय में पिछले 11 साल से गठान है। आप इसको, जो ये पत्र है, इसको एलईडी पर अच्छा, आस्था चैनल पर आप इस पत्र को पढ़ सकते हैं। समय पूर्व बादली दिल्ली से संतरा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रूपचंद्र, मेरी उम्र 78 वर्ष है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा गर्भाशय में पिछले 11 साल से गठान है। डॉक्टर ने बताया है कि ये कोई साधारण गठान नहीं है, आपको बड़ी बीमारी के योग है। ये बात मेरे बेटे ने मुझसे छिपा रखी थी। मेरा बेटा मुझे ये नहीं बताया कि मुझे कौन सी बीमारी हो गई है। मुझे ये बताया नहीं गया। तब मार्च के महीने में 2023 में अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसकी रिपोर्ट में गर्भाशय में गठान निकला। मेरी बेटी ने मुझे टीवी पर, आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा सुनने को कहा। आप बार बार कथा में कहते हो एक लोटा जल सारी समस्या का है। मैंने आपके इस वचन को माना और रोज बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया, एक बेलपत्र खाना शुरू किया। गुरुजी, मेरे बच्चों ने मुझे नहीं बताया था कि मुझे कौन सी बीमारी हो गई और क्या बताया गया है डॉक्टर ने। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, सीहोर गई, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में बैठकर मैंने कथा सुनी और वहां से एक कंकर उठाकर ले आई और एक रुद्राक्ष मांग कर ले आई। मैंने 4 महीने तक उस कंकर शंकर की पूजन करी। रुद्राक्ष का जल तांबे के कलश में गलाकर शंकर भगवान को चढ़ाती और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बेटे ने मुझसे छुपा कर रखा था कि मुझे ऐसी कौन सी बीमारी हो गई और 11 साल से मेरे शरीर के अंदर गांठ थी गर्भाशय में जो फैल रही थी। जब मैंने 4 महीने बाद जल पीने के बाद में और शंकर जी की आराधना करने के बाद में मैंने उसकी जांच कराई तो बाबा की कृपा से मेरी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाश, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयु शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव तत्व कह रहा, जो शंकर भगवान के स्वरूप में जो बल है उससे 1000 गुना ज्यादा बल शिवलिंग में है। कंस महेंद्र पर्वत को परशुराम जी के साथ में उठा लेता, और वही परशुराम भगवान जब उस महेंद्र पर्वत पर बैठकर एक दिन भगवान शंकर की शिवलिंग की आराधना कर रहे होते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन कर रहे होते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रहे होते हैं, तब कंस उस महेंद्र पर्वत को उठा नहीं पाता। कंस नहीं उठा पाया, बहुत प्रयास करा कंस। कंस को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है कि मैं इस महेंद्र पर्वत को उठाता था,
मैं परशुराम भगवान को महेंद्र पर्वत के साथ में उठा लेता था, मैं इसको बार बार उठाता था, पर आज ये महेंद्र पर्वत, आज ये परशुराम भगवान, आज ये महेंद्र पर्वत मुझसे उठ क्यों नहीं रहा? कंस की चित्तवृत्ति में ये बात नहीं बैठ पा रही। ना रावण जान पाया कि शंकर के शिवलिंग में कितना बल है, ना कंस जान पाया कि शंकर के शिवलिंग में कितना बल है। और कई संसार के ऐसे लोग हैं जो भगवान शंकर के शिवलिंग के बल को नहीं जान पाते। जो शंकर भगवान के शिवलिंग के जल पर, शंकर जी पे चढ़े हुए एक लोटे जल को जो पहचान गया, शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री को खाने से क्या क्या फल मिल सकता है, जल पीने से क्या मिल सकता है, उस जल को केवल अपने दरवाजे पर छींटने से क्या बल मिल सकता है, शमी पत्र का क्या बल हो सकता है, जो जान गया वो अपने जीवन में एक आनंद की अनुभूति करते। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम कृष्णा, गांव रामपुर, तहसील पटौदी। मेरा नाम कृष्णा, गांव रामपुर, तहसील पटौदी। पटौदी है, ठीक है। रामपुर तहसील पटौदी की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ ऐसे हिला सकती हैं। मेरा नाम कृष्णा है, गांव रामपुर, तहसील पटौदी की निवासी हूं। कहीं बैठी हो, दिख गई क्या? हाथ हिला दो एक बार ऐसा। कौन सी? हाँ, एक बार हाथ हिलाइए वापिस। एक तो इतना भीड़ है कि कोई दिख ही नहीं रहा है हमको। तो सुनील जी, कल यहाँ पर एक टीवी लगवा दीजिए हमारे लिए, ठीक है? तो कम से कम हम इनको देख तो लेंगे कि कौन है। चैनल वाले आप कैमरे से कैच कर लो। इतना भीड़ पहले दिन आ गए, तुम लोग गजब कर रहे हो। अरे व्यक्ति की पूरी व्यवस्थाएं फेल कर देते हो। ये पंडाल लगाया था कि 5 दिन में भर आएगा, तुमने पहले दिन ही छक्का लगा दिया, बाउंड्री पार। चैनल वाले उनको देखें जरूर, हमें नहीं दिख रहे पर आप लोग जरूर देखें, ठीक है? मेरा नाम कृष्णा, गांव रामपुर, तहसील पटौदी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला रही हो तो आ जाओ। कहीं से जगह मिल जाए आपको आने के लिए, कार्यकर्ता ध्यान दें, इनको आने दें। पटौदी की निवासी हूं। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है। पत्र को आस्था चैनल पर पढ़ें या एलईडी पर पढ़ें। फरवरी 2021 में मेरी बेटी की शादी थी। शादी से करीब 20 दिन पहले मेरे गले में दर्द हुआ। पास के हॉस्पिटल में एसजीटी में दिखाया तो डॉक्टरों ने बताया कि मुझे गले में 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। मेरे गले में 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। 20 दिन बाद बेटियों की शादी, घर में बहुत परेशानी आ गई और मेरे गले में हो गया कैंसर। जैसे तैसे करके बेटी की शादी तो कर दी गुरुदेव। बाद में मेरी बड़ी बेटी मुझे गले लगाकर रोने लगी, मम्मी तुम्हें कैंसर हो गया है और कैंसर भी 3rd स्टेज का है। मम्मी चलो तुमको जयपुर ले चलती हूँ और जयपुर में डॉक्टर को दिखा देती हूँ। मुझे जयपुर लेकर गए। वहां पर एपेक्स हॉस्पिटल में मेरा इलाज चालू हुआ। 2 महीने तक मैं एपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती रही और मेरा इलाज चला। 2 महीने एडमिट रहने पर एपेक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर बहुत ज्यादा संख्या में पूरे शरीर में फैल चुका है।
तुम्हारा बचना मुश्किल है, यह कैंसर गले के माध्यम से पूरे शरीर में हो गया। डॉक्टर ने मेरी बेटी से कह दिया कि तुम्हारी माताजी को तुम घर ले जाओ और उनकी सेवा करो, क्योंकि कैंसर 3rd स्टेज का है और पूरे शरीर में फैल चुका है। तब हम लोग, मेरी बेटी मुझे घर लेकर आ गई। पड़ोस में किसी ने मेरे बेटे को बताया कि आस्था चैनल पर कथा आती है। बेटे ने उस दिन आस्था चैनल कथा में खोल दिया और मैंने कथा सुनी और मेरे बच्चों ने मंदिर जाना प्रारंभ करा। हमने पहली बार मेरे बच्चों ने शंकर जी के मंदिर पर पांव रखा। गुरुदेव, कभी शिव के मंदिर नहीं गए थे। शंकर जी के मंदिर गए, जल चढ़ाया, जल को लेकर आए, बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र को लेकर आए। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, 3rd स्टेज का कैंसर बताकर कह दिया कि इनकी सेवा करो, इसका कोई तोड़ नहीं। हम बेलपत्र खाने लगे, जल पीने लगे। मेरे शरीर में थोड़ा थोड़ा मुझे आराम लगने लगा। जिस गले में से मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी, केवल शंकर जी का जल पीती और बेलपत्र खाती। धीरे धीरे मेरे शरीर में आराम लगा तो मैं खुद मंदिर तक जाने लगी और मंदिर में जाकर बाबा को जल चढ़ाकर उस जल को पीने लगे। गुरुदेव, आपकी कथा नहीं, शंकर की वाणी है। हमको लगता है आप नहीं बाँचते, स्वयं कैलाशपति आकर कथा बाँचता है। गुरुदेव, हम 20 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ जल पिए और 20 दिन तक बेलपत्र खाकर जब मेरे शरीर को थोड़ा सा अच्छा लगा तो हम चेकअप कराने वापिस जयपुर चले गए। हम जब जयपुर में वापिस पहुंचे तो जयपुर के हॉस्पिटल में जब हमने चेकअप करवाया तो डॉक्टर बोले, समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी माता को 3rd स्टेज का कैंसर है, उसके बाद भी इनका कैंसर धीरे धीरे ठीक कैसे हो रहा है? ये भूतो ना भविष्य तो ये कभी नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा, आप कहाँ की दवाई खा रहे हो? डॉक्टर हमसे पूछा, जयपुर का कौन सी जगह की दवाई खा रहे हो? तब मेरा बेटा बोला, दवाई नहीं खा रहे, शंकर जी के मंदिर मेरी मम्मी जाती हैं, जल चढ़ाती हैं, वो पीती हैं, बेलपत्र खाती हैं। गुरुदेव, कथा में आपने कह दिया कि पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, कथा के पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, देवाधिदेव महादेव उसके मन की मुराद पूरी करते हैं। अलवर में आपकी कथा होने वाली थी, मैंने अपने बेटे से कहा मेरा कैंसर ठीक नहीं हो रहा, और सीवर वाला महाराज कहता है पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। पंडाल में जहां बैठो वहां की जो मिट्टी होती है वो भगवान शंकर के कैलाश धाम की मिट्टी होती है, 12 ज्योतिर्लिंग की मिट्टी होती है। मुझे अलवर की कथा सुनने दे, वहां की मिट्टी को मैं अपने गले में लगाऊंगी और अपने शरीर में लगाऊंगी तो जरूर ठीक होंगी। मुझे अलवर जाने दे। बेटे ने मुझे अलवर जाने से मना करा पर मैं मानी नहीं। तब मैंने अपनी बेटियों से कहा, बेटियों ने मुझे अलवर जाने को हाँ भर दी। अलवर की कथा में मैं बैठकर भगवान शंकर की कथा सुनने लगी। आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है, मैं अलवर की कथा में बैठकर मांगने लगी। रोज आरती होती, आरती के बाद मिट्टी को अपने गले में और शरीर पर लगा लेती। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। 9 मार्च 2024 को बाबा पर जल चढ़ाकर, 9 मार्च 2024, आज कौन सा मार्च है? जम के बोलो जरा। 19 मार्च 2021 में मुझे कैंसर हुआ। अलवर की कथा में मैंने विनती करी कि मेरा कैंसर समाप्त करना। जिस दिन मेरा कैंसर समाप्त हो जाएगा मैं पंडाल में बैठ के तेरी पूरी कथा सुनूंगी। 9 मार्च 2024 को गुरुदेव मैं जांच कराने के लिए चली, क्योंकि मुझे मालूम था कि 19 तारीख को रेवाड़ी में सुनील जी कथा करवा रहे हैं। तो मैंने सोचा रेवाड़ी की कथा जब सुनूंगी जब मेरा कैंसर समाप्त हो जाएगा। मैं 9 मार्च को अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई जयपुर के और जांच कराई तो मालूम पड़ा कि मेरा कैंसर पूरा समाप्त हो गया था। इसलिए मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने के लिए। गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये गले का कैंसर किसी हालत में समाप्त नहीं हो सकता, पर सारी रिपोर्ट
नील आई है, पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है और मेरा कैंसर पूरा समाप्त हो गया। माता जी ने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, करता करे ना कर सके शिव करे सो होए, तीन लोक नो खंड में मेरा महादेव जैसा न कोई। ये शिव तत्व की प्राप्ति, कहीं बैठी हो तो आ सकती है। भगवान शंकर की उदारता, शिव तत्व की प्राप्ति। आप उसको भजो, आप उसका स्मरण करो, आप उसकी भक्ति करो। जितना मेरे महादेव के स्वरूप में बल है, शिव महापुराण की कथा कहती है, उससे 4 गुना क्या 1000 गुना बल मेरे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग में होता है, जिस पर जल चढ़ाकर पीने से भी रोग का निवारण 1000। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। कंस महेंद्र पर्वत को नहीं उठा लगा उसको, कारण क्या है? क्या हुआ ऐसा कि ये पर्वत नहीं उठ रहा है? क्या हुआ ऐसा कि ये पर्वत नहीं उठ पा रहा? हुआ क्या? कंस ने ध्यान लगाकर पर्वत के ऊपर चढ़कर देखा तो कंस को समझ में आया कि परशुराम भगवान जब अकेले बैठते थे तो मैं महेंद्र पर्वत को उठा लेता था, परशुराम भगवान जब बैठते थे तो मैं पर्वत को उठा लेता था, उठा लेता। एलईडी चालू करवाइए, एलईडी वाले, पीछे की एलईडियां बंद हैं, पीछे की एलईडियां चालू करिए। कंस ने देखा कि महेंद्र पर्वत जब परशुराम भगवान बैठते थे मैं उठा लेता था, पर कंस को लगा कि आज यह पर्वत क्यों नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं? तब कंस ने देखा कि उस महेंद्र पर्वत के ऊपर परशुराम भगवान शंकर भगवान की शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं। तब कंस समझ गए कि ये पर्वत अब उठने वाला नहीं, अब नहीं उठ सकता। जितना बल भगवान शंकर के स्वरूप में नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा बल शंकर भगवान के उस शिवलिंग में होता है। उस शिवलिंग उठा नहीं, वो शिवलिंग उठाई, महेंद्र पर्वत उठाई। आप सबके मन में, चित्त में, बुद्धि में ये बिठा कर रखो, आपकी चित्त वृत्ति में ये बात बिठा कर रखना कि जिसके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, जिसके घर में भगवान शंकर का एक शिवलिंग विराजमान है, चाहे वो कैसा भी शिवलिंग है, और उस पर अगर रोज प्रतिदिन जल चढ़ रहा है, अगर शिवलिंग पर जल चढ़े ना चढ़े फिर भी वो घर के अंदर अगर विराजमान है, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, वो तुम्हें बचा कर रखेगी। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है,
सारी समस्या का हल। आप अगर शंकर की आराधना में लगे हो, शिवलिंग यदि आपके घर में विराजमान है तो वो बल देता ही है, वो प्रदान करता है। और एक बात और अच्छे से उतार कर रखिए, एक चीज और बड़े भाव से अपने अंदर उतार कर रखिएगा। कभी कभी अगर मौका मिल जाए, कभी 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 बहुत बड़ी बीमारी अगर डॉक्टर बता दिया है कि कैंसर जैसा रोग है या थायराइड है या एक उसी को देखो, इसी बात को एक माँ ने लिखा, इसी बात है। एक पत्र यहां रखा है, हम ढूंढेंगे, अगर यहाँ कोई बैठा हो तो वो पत्र में उन्होंने लिखा था, उनका बेटा 3 साल का, ना बोलता ना सुनता, पलंग पर पड़ा रहता। जिसने पत्र लिखा था अगर वो बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, पत्र ढूंढना पड़ेगा। 3 साल का बच्चा है और वो बच्चा जो है ना बोलता था, ना चलता था, ना सुनता था, पलंग पर पड़ा रहता था। उसने पत्र में लिखा है कि शिवजी के शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को उसने बच्चे को जब देना प्रारंभ करा, उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा, तब बच्चे ने सुनना भी प्रारंभ करा। कहीं बैठी हैं क्या? कहाँ बैठी हैं? हाथ हिलाओ जरा। हाँ ठीक है, दिख गया, ऐसा हाथ हिला दिया। वो बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चा आया? नहीं आया, ठीक है। इन्होंने लिखा है पत्र में, वो पत्र में को ढूंढना पड़ेगा, कहीं रखा गया। ये रहा पत्र। समयपुर, बादली, दिल्ली 110042, नाम कैलाश देवी, मोबाइल नंबर ये है। हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा बेटा बीमार है गुरुजी, 3 साल का हुआ है। 1 साल बहुत ज्यादा बीमारी से जब उसको ग्रसित हो गया, गुरुदेव ना वो बोल पाता, ना वो सुन पाता, ना उठ पाता, ना बैठ पाता। डॉक्टर को बहुत दिखाया,
डॉक्टर ने कह दिया कि इसको समझना बड़ा कठिन है, कोई इलाज नहीं। तब आपकी कथा 2023 से सुनना प्रारंभ करी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर, बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ी हुई लेकर आती, बच्चे को दे देते। गुरुजी आप लोग पत्र को पढ़ें, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। जब वो रोता था तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, सुन नहीं पाता था, हम इधर ताली बजाएं तो देखता तक नहीं था। मैं बच्चे का बाबा देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर छोड़ दी। आपकी कथा ने मुझे ऐसा बल दे दिया कि आप कहते हो कि सब शिव पर छोड़ दो, बोल बम का नारा है। हमने हमारे बच्चे को बाबा के भरोसे छोड़ दिया। जो बच्चा सुनता नहीं, बोलता नहीं, रोता तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, वो अंदर की अंदर ही रोता रहता। अब करे क्या? आपने एक शहद का उपाय बताया था, वो मैंने अपने बच्चे के लिए करना प्रारंभ करा। फिर आपने बेलपत्री के बीज का उपाय बताया था, बेलपत्री के फल का उपाय बताया था, वो मैंने करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि अब मेरा बेटा बोलता भी है, अब मेरा बेटा सुनता भी है, और अब मेरा बेटा उठकर बैठता भी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। ये पत्र में भेजे, शिव ओघड़ी बैठो बहन, शिव कृपा। आप लोग बहुत दूर दूर हो ना, नहीं तो हम बेलपत्र जरूर देते हो, और अगर मौका लगे आप लोग आप आ सकते हैं तो जरूर हम बेलपत्र देंगे। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को एक भरोसा दड़ी बनाकर रखिए, और जिस दिन आपका भरोसा दड़ी होगा, जिस दिन आपका विश्वास दड़ी होगा, उस दिन शिव को पाने में देरी नहीं। और एक विश्वास के साथ कहते हैं, सुनील जी इस कथा को करा रहे हैं, सुनील मूसेपुर जी इस कथा को करा रहे हैं, पर आप ये मानकर चलना, आप जो एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाती थी तो शंकर भगवान ने तुम्हारी मुराद सुन ली, इसलिए कुबेरेश्वर बाबा यहां आकर ये कथा को कह रहे हैं। और जहां जगह मिल जाए, 5 दिन की कथा है, जहां तुमको जगह मिल जाए वहां बैठकर दिल से ऐसी प्रार्थना करना, ऐसी प्रार्थना करना कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाएं बसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने घर से अब डालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। अब दिल से सुनो, दिल से। कोई 100, 200, 300 किलोमीटर की दूरी पर भी रह रहा है ना, बाबा के धाम में विश्राम कर कर कथा को दिल से सुनना। खाली झोली भरे लाए होगे, पर यह विश्वास है 3 महीने के अंदर जहां कथा होगी वहां तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर हो, तुम्हारा भी पत्र। शंकर और भगवान शंकर के शिवलिंग में बहुत अंतर होता है। शिवलिंग में सारे देवताओं का बल विराजमान होता है, सारे देवताओं का। उसको पहचान लिया जिसने, उसकी जिंदगी सार्थक हो। देवराज
ब्राह्मण होकर चोरी का धन लेकर शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच गए। शिवालय उस देवराज को नहीं मालूम कि शिवालय का बल कितना है। हमसे लोग कहते हैं कि शिव पुराण में है क्या। अभी अभी हम आ रहे थे श्री सुनील जी के यहाँ से, हम आ रहे थे तो वहां पर बहुत सारे मीडिया वाले, पत्रकार बंधु, न्यूज चैनल वाले माइक लेकर आ गए कि आप बताएंगे कि शिव पुराण में है क्या। अभी आप कथा में नहीं पहुंचे और लोग लाखों की संख्या में पंडाल में पहुंच गए, आखिर इस कथा में सब क्या है। हम उन मीडिया वालों से कहेंगे हमको भी नहीं मालूम कि कथा में क्या है, पर 5 दिन तुम सुनोगे ना तो तुम्हें 3 महीने में मालूम पड़ेगा कि कथा में है। हमें भी नहीं मालूम, पर सुनोगे तो मालूम पड़ेगा कि कथा में है क्या। शिव महापुराण क्या रखती है, शंकर के इतने भक्त आते हैं, उनका मुंह झूठा कराने में क्या फल मिलता है। एक बिस्कुट का पैकेट, एक पानी का पाउच अगर इनको खिलाया गया, पिलाया गया, इनकी सेवा करी गई तो उसका क्या फल होगा वो आपको मालूम पड़ेगा। आप खुद कहोगे कि मेरे बाबा ने, मैंने तो 5, और इतनी बड़ी डायरी खरीद लो और उसमें लिख लो कि मैंने 19 तारीख को 5 रुपए का पानी का पाउच शंकर जी की यदि भगवान देवरिव महादेव की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिल जाए तो यह मानकर चलना कि भगवान शंकर स्वयं कैलाश छोड़कर, काशी छोड़कर आपकी रेवाड़ी में आकर निवास कर रहे हैं। भगवान शिव स्वयं जब तक उसकी कृपा नहीं होती है, जब तक उसकी दया नहीं होती है, तब तक जीव परमात्मा की अविरत भक्ति की ओर जा ही नहीं सकता। गला पकड़ रहा और आप प्रेशर नहीं कर रहा। पांच दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो ये रेवाड़ी में हरियाणा की पवित्र भूमि पर श्री सुनील जी मूसेपुर जी करा रहे हैं। सुनील जी का तो ये भाग्य प्रबल हुआ ही है, और आप लोगों की भी पुण्य की गुल्लक जरूर भराई होगी, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा यहाँ आई है। कोई पुण्य प्रबल होता है तब जाकर ये कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कोई पुण्य शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। चौरासी लाख योनियां कटने के बाद में ये मानव की जो देह है बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, बहुत मुश्किल से। और 83,99,999 योनियां कटने के बाद में जो 84 लाखवें नंबर की जो योनि है वो मनुष्य की योनि है, वो मानव की योनि। और इस योनि में अगर परमात्मा की भक्ति धारण करने का यदि सौभाग्य मिले,
इस मानव की देह के अंतर्गत यदि भगवान का भजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, एक क्षण भी यदि परमात्मा की अविरल भक्ति प्राप्त करने का सौभाग्य हो, तो ये मानकर चलिए कि आप कोई साधारण नहीं है। भगवान शंकर के पूर्व के कोई शिव के प्रिय कोई गण होंगे आप, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को इस मनुष्य देह में प्राप्त कर रहे हैं, भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। बिना प्रभु कृपा से, बिना मेरे भोलेनाथ जी की दया के, बिना मेरे शंकर की करुणा के बिना एक क्षण भी अगर कोई सत्संग की ओर जा ही नहीं सकता। देखिए, एक प्रसंग देवराज का आता है शिव महापुराण के अंदर। जिसको आपने भी कई बार श्रवण किया, जिसको आप भी पहले सुन चुके। उस देवराज ने कोई पुण्य का कार्य नहीं करा था, कोई सत्कर्म नहीं करा था, कोई अच्छा कार्य देवराज नहीं करा था। ना उसने भजन किया, ना उसने कीर्तन किया, ना उसने मंत्र जाप किया, ना उसने नाम जाप किया, ना उसने स्मरण किया, ना कभी भगवान शंकर के मंदिर गया, ना भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया। कोई पुण्य का कार्य उसने नहीं किया। शिव महापुराण की कथा एक बहुत सुंदर संवाद करती है कि आप कोई अर्चना नहीं जानते, आप कोई पूजन नहीं जानते, आप कोई आराधना नहीं जानते, आप कोई भगवान को प्रार्थना करना नहीं जानते, आप भगवान से कोई विनय करना नहीं जानते, आप भगवान को रिझाने का कोई मंत्र नहीं जानते, आप कोई तप करना नहीं जानते, आप कोई बहुत लंबे व्रत करना नहीं जानते, आप भगवान को रिझाने के लिए कोई साधना करना नहीं जानते, आप भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा आडंबर या बहुत सारा धन कुछ भी देना नहीं जानते। शिव पुराण कहती है उस समय पर एक बात अपनी चित्त वृत्ति में बिठाओ कि एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में जाओ। ये सारी तप साधना, सारी आराधना वो एक लोटे जल से हमें प्राप्त होते जाती है। सारी तप साधना, सारी आराधना एक लोटे जल से हमें प्राप्त होती जाती है। गला पकड़ रहा बहुत। एक लोटे जल से ये सारी तप साधना प्राप्त हो जाती है। बहुत लंबे व्रत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत लंबी साधना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत लंबी आराधना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। घंटों तक बैठकर मौन रहकर बैठे रहने पर भी जो फल की प्राप्ति नहीं हो पाती, शिव महापुराण की कथा कहती है वो केवल एक लोटे जल से जीव को प्राप्त हो जाता है। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आप जितनी धैर्यता के साथ में, जितने स्मरण के साथ में, जितनी अविरल भक्ति के साथ में भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते हो, शिव आपको अपना जान लेता है, शिव आपके हो जाते हैं और आप शिव के हो जाते हैं। भगवान शंकर आपके हो गए, आप शंकर के हो। देवराज को ना देवराज ना व्रत करता है, ना साधना करता है, ना कोई उपास करता है, ना कोई तप करता है। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज कोई अच्छे कर्म को नहीं कर पाया।
कोई अच्छा कर्म देवराज ने नहीं करा। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर ले लिया, ब्राह्मण कुल में पैदा जरूर हो गया, ब्राह्मण कुल में उसका जन्म जरूर हो गया, पर अच्छा कर्म नहीं कर पाया। बहुत ध्यान दीजिएगा। केवल 5 दिन की कथा रेवाड़ी में मिली है। दिन की कथा में 3 घंटे की कथा, और 3 घंटे की कथा में भी आधा घंटा आशीष भैया लेते हैं और 2.5 घंटा हमको प्राप्त होता है। वो 2.5 घंटा भी यदि आपने अपना मन लगाकर, चित्त लगाकर, हृदय लगाकर बाबा से अपने दिल की बात स्मरण कर कर यदि कह दी और बाबा को अपने दिल में बिठा लिया और बाबा के दिल में आप बैठ गए, तो ये मानकर चलना कि 5 दिन की कथा ना जाने हमारे कितने जन्मों के आनंद को करा सकती है। अपने हृदय में इस कथा को उतारने का प्रयास करिए। अपने हृदय में ये कथा को बिठाने का प्रयास करें। ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा में एक अंश मात्र, केवल एक अंश मात्र। शिव भक्ति भी बहुत है। कोई तुमसे कहे कि मैं आगे बैठी, मैं पीछे बैठी, कोई कहे मैं राइट में बैठी, कोई कहे मैं लेफ्ट में बैठी, कोई कहे कि मुझे यहाँ जगह मिली, कोई कहे मुझे वहाँ जगह मिली, कोई कहे मुझे ऐसा मिला, कोई कहे मुझे वैसा मिला, कोई कहे मुझे यहाँ प्राप्त हुए, कोई कहे वहाँ प्राप्त हुए। आपको एक बात कहना है कि कहीं पर भी बैठकर कथा श्रवण करो, पर ऐसी सुनो कि तुम शंकर भगवान के दिल में बैठ जाओ और शंकर भगवान तुम्हारे दिल में बैठ जाए। बस ऐसी श्रवण। शिव तत्व की प्राप्ति हमारे भीतर, भगवान शंकर की भक्ति हमारे भीतर विराजमान हो। जब भगवान शिव की भक्ति हमारे भीतर विराजमान होगी, तब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी स्थान पर देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो जन्म तो ले लेते हैं पर कोई अच्छा कर्म नहीं कर पाते। सुनील जी, हम आपको साधुवाद देते हैं। रेवाड़ी में ढेरों लोग होंगे जिनके पास में करोड़ों का धन होगा, पर मेरे महादेव की कथा नहीं करवा पाए। कहीं आपके पूर्वजों का पुण्य होगा, आपके माता पिता का पुण्य होगा, जो देवादिदेव महादेव की ये 5 दिवसीय कथा आपके ऊपर, आपके पूर्वजों की, आपके माता पिता की, कहीं घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद हुआ होगा जो ये कथा आपके रेवाड़ी में पहुंची। और बहुत अच्छा लगा जब भी हम कहीं कथा करने जाते हैं सुनील जी, तो कोई अपने मामा जी को भेजता है लेने के लिए, कोई अपने फूफा जी को भेजता है, कोई अपने काका जी को भेजता है, कोई अपने किसी दूसरे रिश्तेदार को भेजता है। पर पहली बार रेवाड़ी आने के लिए जब हम दिल्ली एयरपोर्ट उतरे तो आपने अपने बेटे को हमको लेने के लिए भेजा। उसके लिए साधुता, आपको उसकी साधुता है।
बेस कम करो, बेस इतना ज्यादा हो रहा है कि गला पूरा बेकार हो रहा है। कुछ पुण्य आई आपके और हमारे जीवन की होगी, जो रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर भगवान की अविरल कथा को हम श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। शिव तत्व को प्राप्त करने का जहां सौभाग्य हमें मिला, देवराज भले ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेता है, पर ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी देवराज की चित्त वृत्ति, देवराज का मन भगवान की ओर रीझता नहीं। भगवान की ओर देवराज का चित्त नहीं जाता, देवराज का मन भगवान की ओर नहीं जाता। हरिद्वार गए होगे, हरिद्वार में छोटे छोटे बच्चे एक रस्सी में एक चुंबक को बांध लेते हैं। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? बोलो तो जम के, देखा है? बच्चे एक रस्सी में चुंबक को बांधते हैं और वो चुंबक को बांधने के बाद बच्चे उस रस्सी को गंगा जी में डालते हैं। वो चुंबक गंगा जी में उसको हिला रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं। उस चुंबक में कपड़ा नहीं चिपकता, उस चुंबक में प्लास्टिक नहीं चिपकता, उस चुंबक में लकड़ी नहीं चिपकती, उस चुंबक में एल्युमिनियम नहीं चिपकता। उस चुंबक में कपड़ा नहीं चिपकता, उस चुंबक में लकड़ी नहीं चिपकती, उस चुंबक में प्लास्टिक नहीं चिपकता। उस चुंबक में अगर चिपकता है तो केवल जो चुंबक का लोह तत्व है वो उस चुंबक के अंदर चिपक जाता है। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है। मेरे देवादिदेव महादेव भी पृथ्वी पर जैसे गंगा जी में कोई बच्चा डोरी बांधने के बाद में चुंबक को पटकता है, उससे लोह तत्व चिपकता है, उसी तरह मेरे देवादिदेव महादेव ने भी डोरी बांधकर इस शिव महापुराण को पृथ्वी पर डाल दिया है। और जो शंकर भगवान के गण हैं, जो भगवान शंकर के उपासक हैं, जो शिव भक्ति को जानने वाले हैं, वो इस चुंबक से चिपकते चले जाते हैं और बाद में शंकर के होते चले। वो चिपक रहे हैं। और कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी चुंबक में चिपके 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 वो लोहा भी इतना चुंबकीय बल से प्रबल हो जाता है कि वो लोहा भी दूसरे लोहे को अपनी ओर खींचता है। देवराज चोरी का धन ले जाकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच गए। देवराज चोरी के धन को लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा। और चोरी के धन को लेकर देवराज जब भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचता है, वो चोरी के धन को ले जाकर कहीं दूसरी जगह भी जा सकता था। चोरी के धन को लेकर वो कहीं और अन्य जगह पर भी जा सकता था, पर वो चोरी के धन को लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिव के द्वार पहुंचा।
मतलब ये पक्का है, ये निश्चित है। भूल से भी अगर कोई शंकर की चौखट तक गया है, भूल से भी अगर कोई शंकर के दरवाजे तक गया है, तो ये मानकर चलना वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा बेकार कर्म करने वाला भी हो, अगर वो शंकर की शरण गया है तो ये मानकर चलना कि वो शंकर का पूर्व का कोई जीव है जो शिव का हो, कैसा भी हो। और पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मान, ओ भोले मारी पतंग ऊंची राख जे, ओ शंभो मारी पतंग ऊंची राख जे। नाव चले मझधार मां, पतवार थारा हाथ मां, नाव चले मझधार मां, पतवार थारा हाथ मां, ओ भोले मारी नैया पार लगाओ जो, ओ शंभो मारी नैया पार लगाओ जो। रथ उब्या मैदान माने, डोर थारा हाथ मां, रथ उब्या मैदान माने, डोर थारा हाथ मां, ओ भोले हमने रण संग्राम जिताव, ओ शंभु हमने रण संग्राम जिताव, भोले थारा चरण कमल मारा, जितना हो सके, जितना हो। वो कहते हैं ना, व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, एक व्यर्थ का खर्चा और दूसरी क्या है, व्यर्थ की चर्चा। ये दोनों मनुष्य के जीवन को बेकार कर देते हैं। ये दोनों मानव के जीवन को बेकार कर देते हैं। व्यर्थ का खर्चा भी मानव जीवन को बेकार कर देता है और व्यर्थ की चर्चा भी मानव के जीवन को बेकार कर देती है। व्यर्थ का यदि खर्चा करोगे, व्यर्थ के खर्चे में अगर डूबोगे, व्यर्थ का खर्च करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होने वाला नहीं। तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। और यदि शिवपुराण कह रही है व्यर्थ की चर्चा में डूबोगे ना, तो भी तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होने वाला नहीं। फालतू का खर्चा मत करो और फालतू की, जम के बोलो जरा, चर्चा मत करो। ना तो हमें फालतू का खर्चा करना है और ना हमें फालतू की चर्चा करना है। सीख देने वाले बहुत मिलेंगे तुमको, बहुत सारे अकल देने वाले मिलेंगे। कभी कह देंगे अपनी हेयर स्टाइल ऐसी कर लो,
कभी कहेंगे ये वाला पार्लर अच्छा है यहाँ चले जाओ, कभी कहेंगे वो वाला पार्लर अच्छा है वहां चले जाओ, कभी कहेंगे यहाँ चले जाओ, कभी कहेंगे वहां चले जाओ। व्यर्थ का खर्चा नहीं करना। हाँ, थोड़ा सा धन यदि तुम्हारे पास में अगर बच रहा है, थोड़ा सा पैसा यदि तुम्हारे पास बच रहा है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम दान कर दो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी मंदिर में दे आओ, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी को ले जाकर दे दो। यदि तुम्हारे पास में थोड़ा सा धन बच रहा है तो इतना जरूर करो कि अपने ऊपर, खुद के ऊपर थोड़ा सा खर्च करना प्रारंभ करो, स्वयं की जिंदगी के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास। अपने लिए जी थोड़ा अपने लिए अच्छा करने का प्रयास करिए, थोड़ा अपने लिए अच्छा करने का प्रयास करो अपने लिए। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। चिल्ला के बोलना पड़ रहा, चिल्ला के बोलना पड़ रहा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान। थोड़ा सा धन यदि तुम्हारे पास में बचे, थोड़ा सा पैसा यदि तुम्हारे पास में बचे, स्वयं पे खर्च करो। और स्वयं पर खर्च करना किसको कहते हैं? स्वयं पर खर्च करना कहते किसको? स्वयं पर खर्च करने का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे अच्छे कपड़े धारण कर लो, बहुत अच्छे आभूषण धारण कर लो, बहुत सिनेमा देख लो, बहुत ऊंची गाड़ियों में घूम लो। स्वयं पर खर्च करना इसको कहते हैं क्या? नहीं। जब थोड़ा पैसा, थोड़ा धन आपके पास में यदि बच रहा है, थोड़ा सा खर्च अपने ऊपर करना मतलब थोड़े से धन को बचाकर किसी तीर्थ में जाकर, किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर, कहीं शिव महापुराण की कथा में बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, ये अपने ऊपर खर्च करने के बराबर है। स्वयं को मत दो किसी को। आप 1 रुपया भी दान नहीं कर सकते, मत करो। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, मत दो। अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं के ऊपर। स्वयं के ऊपर खर्च करने से मतलब है कि भगवान की अविरल भक्ति की ओर जाइए, भगवान के भजन की ओर जाइए, भगवत स्मरण की ओर जाइए। एक कदम भी हम जब भगवान की ओर बढ़ाते हैं, एक कदम भी हम जब भगवान की ओर अग्रण्य होते हैं, हम तो केवल एक कदम चलकर भोलेनाथ जी की ओर जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ हजारों कदम चलकर तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, एक कदम से नहीं। हजारों कदम से चलकर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा ओगड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी तुम्हारे द्वार तक पहुंच जाता है। व्यर्थ का खर्च मत करो और व्यर्थ की चर्चा मत करो।
इतनी दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए हो, 5 दिन के लिए आए हो, लोग चिल्लाते रहेंगे। हमारा निवेदन है, श्री सुनील जी मूसेपुर जी ने बहुत, सुनील जी जहां भी कथा होती है 1 2 3 4 5 पंडाल लगते हैं। आपने पहले दिन से ही इतने सारे पंडाल लगा कर रखे हैं और वो भी पंडाल सारे फुल, एकदम फुल पड़े हुए। हम जितने श्रोता भाई बहन जो खड़े हुए हैं उनसे निवेदन करेंगे, जो धूप में बैठे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि आपको 1 मिनट की भी कथा व्यर्थ मत बनो। चिल्लाकर, दबाव बनाकर, धक्का देकर ये कथा का लाभ नहीं ले सकते। जहां जगह मिल जाए ना, जहां तक तुम्हें आवाज आ रही हो वहां कहीं पर भी बैठ जाओ। जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बैठकर भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण करो। हम जानते हैं बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। पहले दिन ही लगभग 5 से 6 लाख के ऊपर आप लोग पहुंचे हो। 6 लाख से कम यहां पर नहीं है। जहां जगह मिले वहां बैठो। व्यर्थ का समय बर्बाद न करते हुए भगवान की विरल भक्ति को धारण करो, कहीं पर भी बैठकर। और किसी से मत कहो कि मुझे आगे जाना है कि पीछे जाना है, कि मुझे यहाँ जाना है कि मुझे वहां जाना है। और मेरा यहाँ जो बैरिकेड के पास में जितने लोग खड़े हुए हैं उनसे भी कहूंगा बैठ जाओ। पीछे वालों को कष्ट हो रहा है तुम्हारे कारण, वो पीछे वाले देख नहीं पा रहे। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। आप भी बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। हमने पहले भी कथा में कहा है, अपने साथ में 3-4 चीजें लेकर चला करो। पानी की कितनी बोतल, जम के बोलो जरा, 2। बिछाने के लिए दरी, ओढ़ने के लिए कम्बल, और साथ में एक, जम के बोलो जरा, छाता। छाता इसलिए लेकर चलो कि कहीं अगर पंडाल में जगह नहीं मिले तो अपना छाता लगाकर बैठ। जहां जगह मिल जाए वहां बैठते जाओ और भगवान की विरल कथा को धारण करो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। एक व्यर्थ का खर्चा न करिए और व्यर्थ की चर्चा। लक्ष्मी मैया नारायण भगवान के पास में जब जब बैठती हैं तो कोई ना कोई चर्चा करती हैं। सरस्वती मैया ब्रह्मा जी के पास जब जब बैठती हैं कोई ना कोई चर्चा करती हैं। इंद्राणी इंद्रदेव के पास जब जब बैठती हैं कोई ना कोई चर्चा करती हैं। पर केवल एक माता पार्वती ऐसी हैं जो भगवान शंकर के पास जब जब बैठती हैं व्यर्थ की चर्चा नहीं करती हैं, संपूर्ण विश्व के कल्याण की चर्चा करती हैं। संपूर्ण विश्व के। हम लोगों की भी आदत है, हम लोग भी व्यर्थ चर्चा में बैठे रहते हैं। हम लोगों की भी आदत है, हम व्यर्थ चर्चाओं में डूबे रहते हैं।
हम फालतू की बातों को करने के लिए अग्रसर होते हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक काम जरूर करो, जो अच्छा बोल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, जो सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आप ही चलने का प्रयास। आप भी उनके साथ सनातन धर्म के साथ कदम से कदम मिलाने कर चलने का प्रयास करें। व्यर्थ खर्च ना हो और व्यर्थ चर्चा। जितनी देर बैठो उतनी देर भगवान की भक्ति में बैठो। महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाओ ना अपने घर से, भगवान शंकर का जब एक लोटा जल तांबे के लोटे में जब पानी भरकर आप अपने घर से जब चले, तो बाबा से घर से निकलते समय, मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ते समय दो बातों का स्मरण रखें। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने रेवाड़ी हरियाणा की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा। ये बात हमने किसी कथा में आज तक नहीं कही, आज रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर यह बात कहना चाहें। दो बातें हैं, एक मंदिर से चलो, घर से चलो तब एक बात कहना है, और मंदिर में, मंदिर की दहली पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर प्रवेश करो तब एक बात कहना। दो बात। एक, घर से चलते समय लोटा पानी का भरते समय बाबा से कहना है, ये पूरा मेरा घर नहीं, आपका घर है, और ये घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूं क्योंकि ये जल नहीं है, मेरी दशा आपको ये जल बताएगा। तो ये जल मेरा एड्रेस है, जब आप शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट जरूर रुकना। ये एड्रेस है। एक, घर से निकलते समय कहो कि ये मेरा घर नहीं, या आपका। और दूसरा, मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर की चौखट पर जब पांव रखो, मंदिर के अंदर, मंदिर की दहली पर, मंदिर के दरवाजे में जब प्रवेश करो, तब भगवान भोलेनाथ जी से कहना, मैं जैसा भी हूं और मेरे घर के लोग जैसे भी हैं, सब आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कड़ी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग। दो चीजें स्मरण में। जब हम फ्लाइट में सफर कर रहे थे, भोपाल से जब दिल्ली आए,
तो जिस समय फ्लाइट से नीचे उतरते समय एक लड़के ने एक प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपके और हमारे जीवन की सिद्धता को सिद्ध करता है। प्रश्न बहुत अच्छा है। उस लड़के ने प्रश्न किया, शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है? रेवाड़ी की जीजियों और हरियाणा के मेरे जितने जीजाउन बैठे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा। शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है? दिल्ली में कोई विवेक बिहार का वो लड़का था जिसने वो प्रश्न किया था, और हमने उस बच्चे से कहा था कि अगर बन सके तो पहले दिन की कथा जरूर सुनना रेवाड़ी की। उस कथा में हम वर्णन करेंगे कि शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है। घर के अंदर